ग्रोम बम जिसका इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। दरअसल ग्रोम E1 बम लंबी दूरी तक इस बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। 120 किलोमीटर दूर से ही इसे दागा जा सकता है। फाइटर जेट्स जो Su-35 का इस्तेमाल इस वक्त रूस यहां पर कर रहा है। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम्स इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। जिन फाइटर जेट से इसे इस्तेमाल किया जाएगा वो डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर ही इसे दाग सकते हैं। रूसी लड़ाकू विमान जिनका इस्तेमाल इसे लॉन्च करने के लिए किया जाता है, यूक्रेन डिफेंस सिस्टम से वो दूर रहेंगे, वो उनकी रडार में नहीं आएंगे। बंकर और जो सैन्य ठिकाने हैं, जो मजबूत ठिकाने हैं दुश्मन के, उन्हें निस्ते नाबूद करने के लिए ग्रोम E1 बम का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। Su-35 सबसे ज्यादा एडवांस रूसी फाइटर जेट्स जिसका इस्तेमाल इस वक्त कर रहा है। Su-35 को जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे दूर रखने की बात यहां पर जो है वो की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार जो कार्रवाई है वो रूसी सेना की भी एक के बाद एक जारी है और दावे यहां पर किए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहा हूं, मिडिल ईस्ट के हालात आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या कुछ सिचुएशंस है, क्योंकि फोन पर बात नेतन्याहू से भी हुई है। ट्रंप की बात सिर्फ पुतिन से नहीं हुई है, बातचीत ट्रंप ने नेतन्याहू से भी की है। ट्रंप और नेतन्याहू की तैयारी, और क्या अब ईरान के खात्मे की बारी, क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने दृष्टिकोण को जो मेरे सामने रखा है उनकी और मेरी बात पूरी तरीके से मैच हो रही है। और इससे पहले ही जो ट्रंप हैं वो ये कह चुके हैं कि किसी भी तरीके से ईरान की जो अराजकता है और उसकी जो कोशिश है मिडिल ईस्ट के अंदर वो स्वीकार नहीं की जाएगी। और नेतन्याहू उन नेताओं में से थे जिन्होंने ट्रंप से सबसे पहले यहां पर बात की। और नेतन्याहू ने जो पिछले हफ्ते बात की, क्या कुछ कहा, उन्होंने उस बातचीत का सार क्या है, क्या नेतन्याहू कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में होने जा रहा, जरा सुनिए। मैंने पिछले हफ्ते नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार बात की। वे बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत थी। हम इन अत्याचारों को दोबारा नहीं दोहराने देंगे। ट्रंप और मैं ईरानी खतरे पर आमने सामने नजर रखते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध में एक शांति की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, तो नेतन्याहू से बातचीत कर क्या उन्होंने ईरान के खिलाफ हरी झंडी देने की बात अपनी पूरी तरह से साफ कर दी है जो नेतन्याहू कह रहे हैं। जरा देखिए मिडिल ईस्ट में क्या होगा। नेतन्याहू के बयान और ट्रंप के तेवर से साफ है कि अब मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। हिजबुल्ला, हमास, हूती, ISIS और इनका आका ईरान नेतन्याहू और ट्रंप के टारगेट पर साफ साफ हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रंप और उनकी सोच एक जैसी है। आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप उनके साथ खड़े हैं। ईरान निशाने पर है तो हिजबुल्ला, हमास, हूती और ISIS को भी खत्म करने का दोनों का मकसद है। हिजबुल्ला हो, हमास हो या हूती या फिर इराक सीरिया में ISIS, एक तरफ से इजराइल बारूदी बरसात कर रहा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में खतरनाक अमेरिकी हथियार आतंक के खिलाफ आग उगल रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के ताजा बयान से साफ है कि अब एक्सिस ऑफ ईरानी रेजिस्टेंस के साथ साथ ईरान के दिन भी पूरे शुरू होने वाले हैं। ट्रंप ने चुनाव से पहले कहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, तो जीत के बाद वो इस मिशन पर जुट भी गए हैं। तो वहीं अमेरिकी चुनाव से पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान के परमाणु प्लांट तबाह कर देने की सीधी सलाह दी थी। ट्रंप और नेतन्याहू का मानना है कि अगर ईरान पर चोट की गई तो उसकी धुरी हिजबुल्ला, हमास, हूती, ISIS अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए अब नेतन्याहू और ट्रंप के रडार पर सिर्फ और सिर्फ ईरान है, ताकि इजराइल को सुरक्षित कर ट्रंप पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रख पाए।
और इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू एक ही प्लान पर काम कर रहे हैं। ईरान को कैसे कमजोर किया जाए, उसके परमाणु कार्यक्रम को कैसे बर्बाद किया जाए, क्योंकि ईरान बार बार धमकियां देता आया है और ट्रंप जानते हैं कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो फिर ये इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या ट्रंप रूस यूक्रेन का जंग रुकवाएंगे और मिडिल ईस्ट में क्या ईरान के खिलाफ तबाही मचाएंगे? डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या सिचुएशंस मिडिल ईस्ट में होने जा रही है? संजीव श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट, जरा सुनिए उन्हें। स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन जाने से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद खुश हैं और ईरान के द्वारा जो स्पॉन्सर और सपोर्ट किए जाने वाले जो टेरर प्रॉक्सीज जो अनेक आतंकी संगठन हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास इत्यादि के संदर्भ में उन्होंने गहरी मंत्रणा की है। और जाहिर है कि जब ट्रंप प्रशासन और इसीलिए ट्रंप प्रशासन इस पर जो है वो बोलता हुआ नजर आ रहा है। खुद ट्रंप इस पर बड़ी बात कह रहे हैं। और वहीं इसी बीच में आपको बड़ी अपडेट बता रहा हूं, गोलान हाइट्स से आ रही है बड़ा ऑपरेशन आईडीएफ की तरफ से। गोलान हाइट्स में बारूदी सुरंगों को तबाह किया गया है। 2000 के करीब बारूदी सुरंगे जिन्हें तबाह कर दिया गया। फुल फ्रेम जरा दिखाइए विजुअल्स, फुल फ्रेम विजुअल्स। गोलान हाइट्स में 2000 से ज्यादा ये बारूदी सुरंगे। एक के बाद एक किबुत्स में हिज़्ब की ये बारूदी सुरंगें जिन्हें तबाह किया है आईडीएफ ने। गोलान हाइट्स में 2000 के करीब इन सुरंगों को बनाया और कैसे आईडीएफ ने तबाह किया। तो बड़ी कार्रवाई देखिए किस तरीके से इन बारूदी सुरंगों के खिलाफ आईडीएफ की तरफ से, और एक के बाद एक बड़े धमाके इस वक्त हिज़्ब की इन बारूदी सुरंगों में गोलान हाइट्स में यहां पर किए गए। और वहीं दूसरी तरफ हाइवा पर बड़े अटैक की तस्वीरें जारी की गई हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। बड़ी अपडेट आपको बताऊं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी तस्वीरें जारी की गई हैं। प्रोपेगेंडा वीडियोस लगातार जो जारी कर रहा है हिजबुल्लाह। हाइवा पर बड़े अटैक के लिए जिन तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है हाइवा पर, उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। जरा देखिए। वादी मिसाइल और नासर 1 मिसाइल्स जिनका इस्तेमाल हाइफा पर करने की बात, और यह दावा इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। तो बड़े अटैक हिजबुल्लाह भी कर रहा है और दूसरी तरफ आईडीएफ लगातार जुटी है हिजबुल्लाह का खात्मा यहां पर करने के लिए। लेकिन ट्रंप ने जो कोशिश की है, क्या उसके बाद यूरोप और मिडिल ईस्ट में हालात बदलेंगे? पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।